एक्सरसाइज 8.3 त्रिकोणमिति का जो चैप्टर क्या है, चैप्टर का नाम त्रिकोणमिति है। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग 1, 2, 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज करेंगे हम लोग 4, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। यानी आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कुछ ऑप्शन दिया है, आप बना के उस ऑप्शन से आप उस ऑप्शन को क्या कीजिएगा, राइट मानना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, यह है आपका क्वेश्चन। इन देखिए दोनों रेशियो में क्या लगा हुआ है, यहाँ भी 9 लगा हुआ है और यहाँ भी 9 लगा हुआ है ना। ये 9 जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 9 को कॉमन ले सकते हैं। तो हमने 9 को बाहर निकाला यानी कॉमन लिया, तो बचा यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो इनके जगह में हम लोग कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, अब बताइए 9 एकम 9, आंसर कितना आया, 9 आया। यहाँ ऑप्शन नंबर में देखिए, खोजिए, ए में है 1, बी में है 9, सी में है आपका 8 और डी में है आपका 0। तो देखिए आंसर कितना है, 9, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है कि 1 + tan थीटा + sec थीटा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। फिर देखिए ब्रैकेट में दिया है 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा बराबर है, किसके बराबर है। ऑप्शन आपको 4 को दिया हुआ है, ये बुक्स में दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है कि ऑप्शन नंबर 1 में है आपका 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद डी में है -1। इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन करके देखना पड़ेगा। सॉल्यूशन करने के बाद आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। बहुत इजी मैथ्स है, ऐसे हार्ड नहीं है। आपको बेसिक में फॉर्मूला बताया गया कि tan का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ tan के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, sin थीटा बटे cos थीटा। क्लियर हो गया। सेक होता है cos का उल्टा, यानी cos का उल्टा सेक, तो सेक का उल्टा cos। तो हम लोग सेक के जगह क्या लिखेंगे, 1/cos थीटा लिखेंगे। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं, मैंने क्या है, 1 है। तो अब cos थीटा और 1, यानी नीचे अंश और हर के रूप में आ गया, तो नीचे वाला का हम लोग क्या निकालेंगे, लॉस निकालेंगे। बस समझे। यहाँ भी वही वाले 1 + cot का वैल्यू क्या है, यानी cot जो tan का उल्टा होता है, तो हमने tan में क्या लिखा, sin/cos, यह उलट जाएगा, cos थीटा बटा sin थीटा। क्या हो जाएगा, cos थीटा बटे में sin थीटा। हो गया। आपको पता है कोसेक थीटा ये किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/sin थीटा। हो गया। अब देखिए यहाँ भी कुछ नहीं, मैंने 1 है। अब बताइए cos थीटा का अगर लॉसो निकालेंगे, अगर थोड़ी देर के लिए सोचिए, 1/2 और 3/2, इन दोनों का अगर हम लॉसो निकालेंगे तो लॉसो में 2 और 2 का लॉसो कितना आएगा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, यानी लॉसो 2 ही आया। तो ठीक उसी तरह cos थीटा दोनों का लॉसो निकालेंगे तो cos थीटा ही निकलेगा। यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा। ओके, अब ये cos थीटा को 1 से गुणा कर देंगे तो cos थीटा, उसके बाद प्लस ये cos और ये cos कट गया, तो बचा क्या, sin थीटा। ये cos और ये cos कट गया, तो बचा कितना, 1। खत्म। अब यहां भी वही कहानी है, साइन और साइन का लॉस निकालेंगे तो साइन थीटा एक से करेंगे तो साइन थीटा होगा, साइन से साइन को भाग देंगे तो 1 और 1 से गुणा करेंगे तो और यहाँ -1। ओके, अब देखिए या थोड़ा सा चेंज कर देते, साइन को आगे लिखते हैं, कॉस को पीछे लिखते। क्यों, देखिए कॉस के आगे कुछ ना प्लस है, फॉर्मूला सेट करना है हम लोग को। ठीक है,
तो साइन थीटा को आगे कीजिए और कॉस थीटा को पीछे कीजिए। यहाँ +1 है, +1 दीजिए। ओके, अब यहाँ जो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। और देखिए यहाँ पे साइन और कॉस को आप थोड़ा सा एक साथ लिख दीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हो गया। अब देखिए ये पूरा का पूरा हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा, यानी ये पूरा के पूरा हम लोग ए मान लेते हैं और ये आपका बी और ये भी आपका बी। फॉर्मूला सेट हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला ले दिया? ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब ए स्क्वायर माने क्या? अब यहाँ पे लिख देते हैं, ए स्क्वायर माने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। क्या है तो हम लोग के पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे तो ए स्क्वायर, ए का मान कितना है? ए का मान है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। हो गया। बी स्क्वायर माने क्या? 1 का स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर। नीचे आपका क्या बचा है? बचा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका बचा है। अब फिर देखिए, फिर आपका ये हो गया ए और ये हो गया आपका बी। फिर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला फिर घुस गया। तो आप जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये होता है आपका फॉर्मूला। ए स्क्वायर यानी ये हो गया ए, ए यानी कितना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab को थोड़ा सा बाद में लिखेंगे और बी को आगे करेंगे, यानी बी स्क्वायर यानी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस 2ab यानी 2, ए का मान साइन थीटा और बी का मान कॉस थीटा। हो गया। उसके बाद बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माने कितना? 1, यानी -1 बाय क्या है? साइन थीटा, नीचे आपका कॉस थीटा। अब एक बात बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला पढ़े हम लोग, क्या पढ़े फॉर्मूला? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूला लिखे हम लोग, है ना, कि इनका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो हम इनके जगह कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। ठीक है, तो लिखिए इनके जगह कितना लिखेंगे? 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और -1 बटे में क्या लिखेंगे? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए ये 1 के आगे माइनस है और देखिए 1 के आगे प्लस है, तो ये और ये कट जाएगा। तो बचा क्या आपके पास? बचा आपके पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, यहाँ भी कॉस, यहाँ भी कॉस, तो ये कट गया। तो बचा कितना आपका? 2। यानी देखिए ऑप्शन नंबर किसमें है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि सेक ए प्लस 10 है ब्रैकेट क्लोज, फिर दिया है 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है? ऑप्शन दिया हुआ है आपका। ठीक है, फिर इसको देखते हैं हम लोग। सेक इसका उल्टा, कॉस का उल्टा, 1 बाय कॉस ए। ओके, प्लस 10 का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यानी साइन ए बाय क्या? कॉस ए। और यहाँ पे जो है वो रहने दीजिए 1 माइनस साइन ए, कुछ नहीं मन लगा दीजिए 1। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम यानी लॉसो, कॉस और कॉस दोनों में कॉस है,
तो लॉस ऑफ कॉस हो जाएगा, यानी कॉस ए। अब देखिए कॉस को कॉस से भाग देंगे तो एक, और एक को एक से गुना करेंगे तो एक। ठीक है, सेम कंडीशन। तो यहाँ भी कट गया तो बचा साइन ए। यहाँ जो है 1 माइनस साइन ए बटे में 1। अब देखिए फिर फॉर्मूला सेट हो गया। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, यहाँ भी ये हो गया ए और ये भी हो गया बी, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। अभी फॉर्मूला देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, एक बार लिख देते हैं, यानी इसका ओके, बाय इन दोनों को गुना करेंगे तो कॉस ए। अब देखिए एक को एक से गुना करेंगे तो एक, तो लिखेंगे कितना, एक, माइनस साइन को साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ये फॉर्मूला है। अगर हम कॉस स्क्वायर ए को इधर रखेंगे और साइन को उधर लेके जाएंगे तो प्लस जब उधर जाएगा तो ये प्लस उधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का जो मान है वो कितना है, कॉस स्क्वायर ए, यानी इनके प्लेस में हम कॉस स्क्वायर ए लगा सकते हैं, बस समझे। तो बराबर कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए। अब एक चीज देखिए, यहाँ 2 गो कॉस, यहाँ 1 गो कॉस, बस समझे, 1 गो कट जाएगा तो बचा कितना, कॉस ए। देखिए ऑप्शन में कॉस ए है नहीं, ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी में आपका कॉस ए है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए दिया है कि निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है, जहां निम्न कोण है। दिया है पहला क्वेश्चन कि कोसेक थीटा माइनस कॉट का ब्रैकेट में होल स्क्वायर बराबर में है 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, यानी आपको प्रूव करके दिखाना है कि ये बराबर ये है या नहीं है। समझ में आया, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, यानी कोसेक थीटा माइनस कॉट यानी ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर है बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग देखेंगे LHS से, इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। ठीक है, LHS में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कोसेक थीटा, आपको पता है कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बाय साइन थीटा, क्लियर हो गया। कॉट थीटा, tan का उल्टा कॉट, यानी tan का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो कॉट का क्या हो जाएगा, कॉस बाय साइन हो जाएगा, यानी कॉस थीटा बटा साइन थीटा। क्या होता है, कॉट का उल्टा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, थीटा और साइन थीटा तो लेंगे तो क्या आएगा आपका साइन थीटा। ठीक है, इस साइन से इस साइन को भाग देंगे तो 1, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1। ठीक है, इसका भी वही हाल है, कट गया तो बचा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, क्या स्क्वायर लगा दे स्क्वायर। अब एक चीज आप पुरान घातांक में पढ़ चुके हैं, a बाय बी का पावर m, ये फॉर्मूला है। ठीक है, सेम वही है, ये पूरा a है और ये आपका b है, इसका फॉर्मूला होता है a का पावर m बाय b का पावर
ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो हम लगाएंगे यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का क्या स्क्वायर हो गया, यानी ये हो गया, समझ में आ रहा है ना। और साइन का क्या स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा यानी ये किसका फॉर्मूला में आता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है। तो अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख देंगे, यानी यहाँ पे रखेंगे, होगा क्या 1 माइनस कॉस थीटा का जो स्क्वायर है और बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 1 का तो 1 का स्क्वायर माने क्या 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला सेट हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो जो ऊपर है याद है 1 माइनस कॉस थीटा के मात्रा में कितना 2 है, तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा को 2 बार इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं, समझ में आया। बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए यानी कितना 1, यानी 1 प्लस कॉस थीटा, उसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा। अब अभी 1 माइनस थीटा यहाँ माइनस कॉस थीटा, तो दोनों मिल गया तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचा आपके पास क्या, बचा आपके पास 1 माइनस थीटा और नीचे बचा 1 प्लस थीटा। आपको लग गया था माइनस थीटा 1 प्लस थीटा ना, यही ना आ गया ना। तो ये लिखेंगे सो LHS इक्वल टू RHS यानी PRO VKD प्रूव आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि cos A बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय cos ए बराबर 2 सेकेंड। देखिए जितना भी ये आप इस चैप्टर में आप मैथ्स बना रहे हैं, इस चैप्टर में सब फॉर्मूला अकॉर्डिंग आपका यहाँ पुट हो रहा है। देखे ना, इससे पहले हम लोग जो एक मैथ सॉल्यूशन किए वो भी आपका फॉर्मूला बेस्ड चला, ये भी आपका फॉर्मूला बेस्ड ही होगा। पहले देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ 1 प्लस साइन है, यहाँ पे कॉस है, इन दोनों का 900 निकालेंगे, ठीक है। इन दोनों का 900 अगर हम लोग निकालते हैं, मान लीजिए 3/4 है और 5 मान के चलते यहाँ पे 7 है, तो 4 और 7 का 900 निकालते हैं तो कितना होता है 4 और 7 का 900, यानी 2 दूना 4 ये तो करता नहीं है, यानी 900 आपका 4 गुना 7 ही हो जाता है, यानी 4 सत्ते 28 होता है ना। ठीक उसी तरह इनका भी अगर 900 करेंगे तो मेरा तो कट नहीं रहा है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे, यानी गुना के रूप में लिखेंगे। तो गुना के रूप में लिखेंगे तो क्या cos A 1 प्लस साइन ए, ये हो गया आपका 900, ठीक है। अब देखिए 900 जो निकलता है 900 गुना ये बताइए, तो 900 कितना आया cos A 1 प्लस साइन ए। आपका पहली संख्या ये मानते हैं हम लोग, इसी तरह बनाते हैं ना पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या cos A मान लेते हैं, ऐसा नहीं कि पहली संख्या है, संख्या में नहीं है, ठीक है। cos A बाय 1 प्लस साइन ए। अब जो यहाँ 1 प्लस साइन है, यहाँ 1 प्लस साइन कट गया, कटा ना, तो बचा क्या cos A और यहाँ पे cos A, दोनों मिलाकर गुना करेंगे तो क्या होगा cos स्क्वायर A हो जाएगा, यानी cos स्क्वायर A, ठीक है। अब ठीक उसी तरह देखिए 900 गुना ये बताइए, तो cos A और cos A कट गया, तो बचा क्या 1 प्लस साइन है, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, समझ में आया लाइन, नहीं आया तो देख लीजिए फिर। 900 आया कितना cos A 1 प्लस साइन ए, उसके बाद क्या है आपके पास 1 प्लस साइन ए बटा क्या cos A है ना, है। देखिए ये cos और ये cos कट गया,
तो बचा क्या 1 प्लस साइन ए, बचा क्या 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ का एक और यहाँ का एक मिलकर कितना 2, यानी स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया ए, ये हो गया ए और ये हो गया आपका बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला पता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर यानी कितना, ए स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर एक, तो लिखेंगे एक प्लस बी स्क्वायर को यहीं लाते हैं साइन स्क्वायर ए, यानी बी का मान साइन यानी साइन स्क्वायर है, प्लस 2ab 2, ए का मान 1 यानी 2 1 का 2, साइन ए लिख दिए। बाय क्या है, बाय है cos ए 1 प्लस साइन ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1 होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। इनके और इनके जगह में लिखेंगे आपका 1 हो गया, फिर कितना है प्लस 1, फिर क्या है 2 साइन ए बाटे में क्या कॉस ए 1 प्लस साइन ए हो गया। अब देखिए एक और एक 2 प्लस 2 साइन ए बाय कॉस ए 1 प्लस साइन ए। नीचे का तो अभी कुछ कर नहीं सकते हम लोग, जो है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपका 2 और यहाँ भी 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन चला आएगा, तो कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2 कॉमन ले तो बचा यहाँ पे 1 और ये तो 2 निकल गया, साइन ए बाय कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन है, यहाँ भी 1 प्लस साइन है, दोनों मिल गया, तो दोनों मिल गया तो क्या कैंसिल हो गया। तो 2 गुना 1 बटा क्या बचा आपके पास, अब नीचे सिर्फ कॉस से बचा ना, तो 1 बाय कॉस बराबर क्या होता है सर, फॉर्मूला फिर से 1 बाय कॉस बराबर क्या होता है, बराबर सेक ए होता है। तो लिखेंगे इसके जगह में क्या सेक ए, आपको लाना क्या था 2 सेक ए, यहाँ भी आ गया 2 सेक ए, लिखना पड़ेगा LHS बराबर RHS यानी प्रूव्ड हो गया।